इंद्रसेन सिंह, कक्षा 8वीं अ, विषय सामान्य विज्ञान, घटक धातु अधातु। तो बच्चों, आज हम लोग धातु अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। 3 प्रकार कौन से हैं जिनमें तत्वों को आमतौर पर वर्गीकृत किया जाता है? वे धातुएं और अधातुएं जो हम रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं। दुनिया की सभी वस्तुएं या सामग्री तत्वों, यौगिकों या उनके मिश्रण से बनती है। वैज्ञानिकों ने सभी तत्वों को 3 सामान्य प्रकारों में वर्गीकृत किया है। पहला है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा धात्विक या उसे उपधातु कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग धातु के बारे में अध्ययन करेंगे। धातु क्या है? जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम, ये कुछ मैंने धातुओं का नाम लिया है। ये जितनी धातुओं का मैं नाम लिया हूँ, इन धातुओं में चमक होता है और ये जो धातुएं होती हैं वे कठोर होती हैं और ये धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, अर्थात इसमें ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित हो सकती है। धातुएं जो हैं वो सकारात्मक रूप से आवेशित आयन अर्थात इन आयनों का उत्पादन करने के लिए अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉनों को ये खो देती हैं। अब बच्चों, हम लोग धातुओं के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, भौतिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। अब धातुओं के बौद्धिक गुणधर्म जो हैं वो 10 प्रकार के हैं। अब उसमें हम एक एक का अध्ययन करेंगे। पहला है भौतिक अवस्था। साधारण ताप के अंतर्गत जो धातुएं होती हैं वो प्रायः ठोस अवस्था में रहती हैं, हालांकि अपवाद के रूप में पारा और गैलियम है जो कमरे के तापमान पर भी तरल अवस्था में रहती है। अब दूसरा है चमक। जैसे उदाहरण के लिए अपने घर पर तांबे के हम बर्तन ले लें और नींबू के साथ उसे रगड़ें और पानी से साफ करें, तो सफाई से पहले और बाद में चमक का यदि हम ऑब्जर्वेशन करें यानी निरीक्षण करें तो धातु की साफ या ताज़ी कटी हुई सतह जो है वो प्रकाश से परावर्तित हो जाता है और धातु चमकदार दिखाई देने लगती है। तीसरा है कठोरता। जैसा कि बताया गया है कि जो धातुएं होती है आमतौर पर वो कठोर होती है, नरम नहीं होती है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। जैसे सोडियम और पोटेशियम ये नरम होते हैं और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चौथा है तन्यता। क्या आप कभी सुनार की दुकान पर गए हैं? क्या आपने सुनार को सोने या चांदी का तार बनाते देखा है? जब एक धातु को छेद के माध्यम से खींचा जाता है तो उसका तार बनता है और धातु की संपत्ति को हम लचीलापन कहते हैं। पांचवा है मेलाबिलिटी। जैसे एक लोहे की कील ले लें, इसे एक प्लेटफार्म पर रखें और इसे हथौड़ा से मारते रहें तो कुछ समय बाद आपको एक पतली शीट बनाते हुए दिखाई देगी। तो इस संपत्ति को धातुओं की हम मॉलबिलिटी कह सकते हैं। इसके बाद है छठा ऊष्मा का संवहन या इसे चालन कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए हम एक तांबे की प्लेट लें, इसके एक सिरे पर कुछ वैक्स फिक्स कर दें और दूसरे सिरे को गर्म करें, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, अर्थात धातुओं में ऊष्मा का संवहन होता है। जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब गर्मी में सबसे अच्छे संवाहक होते हैं। इसके बाद है विद्युत का चालन या संवहन। विद्युत तारों को बनाने के लिए किन धातुओं का उपयोग किया जाता है? धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन इसमें अपवाद भी है। उदाहरण के लिए जैसे लीड, शीशा, जो न तो गर्मी का अच्छा कंडक्टर है और न ही बिजली का अच्छा कंडक्टर है, सुचालक है। इसके बाद है डेंसिटी, घनत्व। धातुओं में उच्च घनत्व होता है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। जैसे अपवाद के रूप में सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है। कम घनत्व और फिर पानी। लिथियम का घनत्व केवल 0.53 ग्राम पर सीसी होता है। इसके बाद गलनांक और क्वथनांक है। सामान्य जो धातुएं होती हैं वे उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं उनके। अपवाद के रूप में जैसे कैल्शियम, गैल्शियम इत्यादि, Hg। इसके बाद है ध्वन्यात्मकता। ये धातु कौन सी है जो आपके स्कूल की घंटी से बनी होती है, बजती है? एक फंक्शनल इसका कैसे होता है? ये धातुएं सोनोरस होती हैं और ये हड़ताली पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो इस तरह से बच्चों धातुओं के जो भौतिक गुण है वो 10 हैं। मैंने पहला बताया भौतिक अवस्था, दूसरा चमक बताया, तीसरा कठोरता, चौथा नम्रता, पांचवा मॉलबिलिटी, छठा ऊष्मा का चालन, सातवां विद्युत का चालन, आठवां घनत्व, नौवां गलनांक और क्वथनांक, 10वां। इसके बाद हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे। अधातु में जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये मैंने अधातुओं का नाम लिया। आमतौर पर जो अधातुएं होती हैं वो भंगुर होती हैं और चमकदार नहीं होती है। धातु में बताया गया कि धातु कठोर होती है, चमकदार होती है, लेकिन अभी अधातु के बारे में बताया जा रहा है कि जो अधातु होती है वो आमतौर पर भंगुर होती है और चमकदार नहीं होती है। अब हम अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन किए, अभी हम अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। अब पहला है भौतिक अवस्था। सामान्य तापमान पर अधातुएं ठोस, द्रव और गैस के रूप में होती है। उदाहरण के लिए जैसे ठोस कार्बन, सल्फर, पोटेशियम, तरल पदार्थ ब्रोमियम और गैस में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, H2, N2 और O2। अब दूसरा है चमक। जैसा बताया गया कि धातुओं में चमक होती है, लेकिन जो अधातु होते हैं उसमें चमक नहीं होती है। जैसे हीरे और आयोडीन क्रिस्टल को छोड़ करके जितनी भी अधातुएं हैं उसमें चमक नहीं होती है। कुछ अधातुएं जो होती हैं वो रंगहीन होती है,
जबकि अन्य में अलग अलग रंग होते हैं। कोयले के रूप में कार्बन का रंग क्या है? सल्फर पीले रंग का और ब्रोमीन भूरे रंग का होता है, जबकि कोयला काले रंग का होता है। अब इसके बाद तीसरा भंगुरता है। उदाहरण के लिए हम कोयला ले लें और एक हथौड़ा ले लें और उस हथौड़े से उस कोयले को पीटें या तोड़ें, तो देखेंगे क्या होता है। जो ठोस अधातुएं होती है वो भंगुर होती हैं और कुछ अधात नरम होते हैं। डायमंड ये कार्बन का एक अल्ट्राटॉप अपवाद है जो सबसे कठिन प्राकृतिक पदार्थ है। चौथा नमनीयता और निंदनीयता। गैर धात न तो तन्य होती हैं और न ही निंदनीय होती हैं। ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह। गैर धातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत के वे अच्छे संवाहक नहीं होते हैं, बुरे संवाहक होते हैं, सिवा ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट का मतलब कार्बन का एक अपरूप जो विद्युत का बहुत अच्छा संवाहक होता है। इसके बाद है डेंसिटी, घनत्व। अधातुओं में घनत्व बहुत कम होता है, जबकि इसके पहले बताया गया था कि जो धातु का घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन अधातु का घनत्व कम होता है। क्वथनांक और गलनांक। अधातुओं में कम गलनांक और क्वथनांक होते हैं। अपवाद के रूप में